हाय गाइस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सेकंड पार्ट आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले थोड़ा और एक बार रिवीजन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताया था ऐसा इक्वेशन, देखो कल लिख दिया था, ऐसा इक्वेशन जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड वेरिएबल होना उसको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। वेरिएबल यानी एक्स की वैल्यू ध्यान में रखना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो, जनरल सॉल्यूशन यानी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन निकालते समय फिर वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो या जनरल, फिलहाल तो हम प्रिंसिपल और सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, यानी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल यानी एक्स की वैल्यू निकालना और वो वैल्यू इसके रेंज में आना चाहिए 0 से लेकर 2 पाई के। यानी समटाइम 0 रहेगा तो भी चलेगा, 360 रहेगा तो भी चलेगा, उससे ऊपर भी नहीं उससे कम भी नहीं। यानी इसका मीनिंग ये समझ में आता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी निगेटिव नहीं होता। ठीक है, यानी किसके वैल्यू एक्स के वैल्यू। यहाँ पर जो भी निकालना अपने को वो 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो जब वैल्यू अपने पास पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में देखना है, वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में देखना है। कल क्वाड्रेंट भी बताया था, ये तो ऑलरेडी निकालने वाले से हर एक क्वेश्चन में, और ये टेबल ध्यान में रखना है। तो इतना नॉलेज लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, और एक्स के वैल्यू कितने मिलेंगे 2, और वो दोनों वैल्यू जो है ना वो कंडीशन में आना चाहिए 0 to 2 पाई के, वो बनेगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन बाद में देखने वाले। तो नंबर के लॉ में कंटिन्यू आगे स्टेटमेंट फिर से लिख दिया, फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन। कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे साइन और कॉस के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द सेक ऑफ ए थीटा। फर्स्ट ले रहा हूं इसमें, सेक ऑफ ए थीटा इक्वल टू, सेक है इक्वल टू द 2 डिवाइड बाय द रूट ऑफ ए 3 करके। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब सेक थीटा की अपन बात करते, देखो तो जो आइडेंटिटी है ना अपने पास, ध्यान ऐसा नहीं कि यहां से निकाल सकते हैं। सेक थीटा हो, कोसेक हो या कॉट हो, उसको tan में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन निकालते समय जो अपने पास आइडेंटिटी यानी जो फॉर्मूले बनने वाले हैं वो तीनों के लिए रहेगा, एक साइन कॉस और tan के लिए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो या जनरल सॉल्यूशन, सेक हो रहेगा या कोसेक रहेगा या कॉट रहेगा, उसको कन्वर्ट कर देना रेसिप्रोकल के फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। तो सेक का रेसिप्रोकल किसके साथ होता है, एससी करके रिलेशन, तो ये बनेगा कॉस के साथ, यानी कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू, तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, रेसिप्रोकल है ना, तो √3 डिवाइड बाय द 2, यानी ये इक्वेशन हो गया। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी कल फाइंड आउट किए थे। सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बस स्टार्टिंग बराबर समझ में आना चाहिए। सेक कोसेक और कॉट होता है तो इसको साइन कॉस tan में कन्वर्ट करो, क्योंकि फार्मूला अपने पास विल बी किसमें है, साइन कॉस tan में। फिलहाल तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में फार्मूला नहीं है। अब cos थीटा इक्वल टू √3 डिवाइड बाय 2, यानी ये जो है ना इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो अब ये देखना पड़ेगा वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट से निकालना पड़ेगा। अब cos कहाँ पर पॉजिटिव होता है, देखो ये हो जाएगा ऑल यस टी सी, सी यानी cos रहेगा। तो पहला क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव रहेगा सभी के लिए, और 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर क्या है, cos विल बी द पॉजिटिव है। तो इन दोनों के लिए अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो पहला डायरेक्टली मिल जाएगा, cos ऑफ ए थीटा इक्वल टू, ये भी कॉसस रहेगा, टेबल में जाना है और √3 डिवाइड बाय 2 वैल्यू चेक करना है कॉस का कितना डिग्री का, लेकिन लिखते समय रेडियन लिखना है। तो टेबल में मैं आ रहा हूँ, फिर से देख लो, √3 डिवाइड बाय द 2, कॉस कितना डिग्री के हैं, π/6 के वैल्यू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा π डिवाइड बाय द 6 करके। अब दोनों में कंपेरिजन कर रहा हूँ, तो cos सेम कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, देखो यहाँ पर x नहीं है, थीटा एंगल है, तो अपने को थीटा से लेकर चलना है। जैसे वेरिएबल x है तो यहाँ पर भी थीटा रहेगा, तो थीटा कितना हो गया आपका π डिवाइड बाय द 6। ये हो गया आपका पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वैल्यू पॉजिटिव है तो, वैल्यू नेगेटिव रहती है तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बनता। अब सेकंड फाइंड आउट करना है। अब सेकंड कहाँ से निकालते हैं, बाय यूजिंग द अलाइड एंगल से। सो द बाय अलाइड एंगल। अब वैल्यू कॉस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर एंगल, तो ये रहेगा 2 पाई 0, पहला 0, ये रहेगा पाई, और एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद, एक रोटेट आने के बाद 2 पाई रहेगा,
तो एंगल लेते समय कितना बताया था मैंने, x का एंगल उठाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। ये वाला एंगल क्या बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट का, पाई प्लस थीटा, और ये रहेगा ट्वाइस पाई माइनस थीटा। अब एंगल थीटा है क्वेश्चन में, तो मैं थीटा ले रहा हूँ, एक्स रहते तो यहाँ पर एक्स लेते हैं, ठीक है। एक रोटेशन होने के बाद, लेकिन एक रोटेशन तो होता नहीं क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 ट्वाइस पाई के बीच में रहता है, बस इतना ही रहता है। अब अलाइड एंगल लेना है, तो अलाइड एंगल किस लिए लिखा है मैंने, यहाँ पर अपने को एंगल लेना है, नहीं तो हर बार अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये कॉस जैसे का वैसा, अब कॉस कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, पहले क्वाड्रेंट, तो ये पहले क्वाड्रेंट की वैल्यू निकल गई, पहले क्वाड्रेंट में π/6 ऑलरेडी आता है। अब निकालना है चौथे क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कितना है, ट्वाइस पाई माइनस थीटा। इसको अप्लाई करो तो बराबर ही आपका कॉस थीटास बनेगा। देखो ट्वाइस पाई से चेंज है x6, इस कॉस को कॉस हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके बाद थीटा है तो ये थीटा हो गया। अब क्वाड्रेंट देखते थे, फोर क्वाड्रेंट ऑलवेज द पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे x था तो थीटा थीटा, इसको रिप्लेस मारो, पहला निकाले हुआ, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए ट्वाइस पाई माइनस π/6 इक्वल टू द कॉस ऑफ ए थीटा से रहने दो क्योंकि कंपेरिजन करने में अच्छा हो जाएगा। तो कॉस ऑफ ए थीटा डायरेक्ट समझ में आता है, डायरेक्ट लो, एलसीएम आएगा 6 इंटू 2 12 पाई माइनस पाई, यानी हो जाएगा 11 पाई इक्वल टू द कॉस ऑफ विल बी द थीटा, कॉस थीटा कॉस 11 π/6, तो देयरफॉर द थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 पाई डिवाइड बाय द 6 करके। अब ये जो मैंने वैल्यू फाइंड किया फर्स्ट और ये सेकंड, अब देखते हैं दोनों रेंज में आती है तो। सो दिस द कंडीशन अपना 0 लेस देन फर्स्ट वैल्यू π/6 लेस देन विल बी द ट्वाइस पाई, π/6 यानी 30 डिग्री, और 0 से लेकर 360 के बीच में 30 डिग्री ऑलरेडी आता है। एंड द सेकंड विल बी द 0 लेस देन द 11 पाई डिवाइड बाय 6 लेस देन द ट्वाइस पाई। देखना ये रेडियन कितना होता है, π/6 यानी 30 डिग्री हो गया, इसको 11 मल्टीपल करते हैं तो 30 इंटू द 11 30 इंटू 11 330 होगा, और अपने पास रेंज कितना है 360 का, नहीं दोनों वैल्यू इसके बीच में आ रहे हैं, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन। सो दिस इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। तो सेक था उसको कॉस में कन्वर्ट, कॉट रहता तो tan में और कोसेक रहता तो साइन में। बाकी क्वेश्चन सॉल्व, अभी आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सॉल्व वाले मिलने वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट विल बी द कॉट ऑफ ए थीटा इक्वल टू द 0 ले रहा हूं, ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू द 0 करके। अब इसका फाइंड आउट करना है अपने को, क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो सेम टू सेम फाइंड आउट करते हैं। कॉट ऑफ ए थीटा इक्वल टू 0, अब ये कॉट है, साइन कॉस और tan में होना, तो कॉट है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, कॉट का रेसिप्रोकल tan, तो ये हो जाएगा tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 0, क्योंकि नहीं सॉरी इसका डिनोमिनेटर कितना रहेगा 1 रहेगा ना, 0 डिवाइड बाय 1 यानी 1, तो 0 डिवाइड बाय 0 रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, विल बी द इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से डिवाइड ना, ये 1 डिवाइड बाय 0 यानी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। सो देयरफॉर द tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू द, टेबल में जाओ और इन्फिनिटी वैल्यू चेक करो, तो इन्फिनिटी tan के 90 डिग्री की वैल्यू, देखो जो वैल्यू कॉट के 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो tan का 90 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan ऑफ विल बी द कितना 90 डिग्री करके, 9 हमें रेडियन में लेना है, सो दिस विल बी द पाई डिवाइड बाय द 2, तो थीटा tan तो थीटा थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, विल बी द पाई डिवाइड बाय 2। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये नहीं समझा क्या, देखो टेबल में चलते हैं, अपने को कॉट होना, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितना रहेगा, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन अपने पास क्या वैल्यू है 0, तो 0 कितने डिग्री की वैल्यू रहेगा अपने 90 डिग्री की वैल्यू, तो जो वैल्यू कॉट का 90 डिग्री का होगा वो tan का इन्फिनिटी बनेगा, इसलिए यहाँ पर कितना हो गया इन्फिनिटी। 0 डिवाइड बाय 1 यानी डिनोमिनेटर नहीं तो डिवाइड बाय 1 होगा ना, और ये 1 डिवाइड बाय द 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, इसलिए क्या हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन, इसमें डाउट मत रखना। अब सेकंड कहाँ से निकालना है, अलाइड एंगल से, तो बाय यूजिंग अलाइड एंगल। अब वैल्यू चेक करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि अलाइड एंगल लेना है ना, तो कॉट थीटा इक्वल टू 0, वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, कॉट नहीं है tan देखना पड़ेगा, tan पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। अब tan कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव थे, पहले क्वाड्रेंट, ये जो वैल्यू मिला वो पहले क्वाड्रेंट के लिए आ गया, π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलता है, एग्जैक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू चेक करना है बेटा, सेकंड ऐसा एक क्वाड्रेंट है और जहां पर tan पॉजिटिव होता है, और एस TC यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड,
तो यहाँ पर एंगल कौन से क्वाड्रेंट का लेना पड़ेगा, थर्ड। तो ये हो जाएगा tan ऑफ ए, थीटा के प्लेस में थर्ड एंगल है पाई प्लस थीटा एक्जैक्टली इक्वल टू द tan ऑफ ए थीटा होता है, ठीक है। अब थीटा को रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा tan ऑफ ए पाई प्लस थीटा की वैल्यू π/2 इक्वल टू द tan ऑफ ए थीटा। तो tan ऑफ ए π/2 90 डिग्री प्लस द पाई 270 हो गए, 270 यानी 3 पाई डिवाइड बाय द 2 बनेगा। वैसे एलसीएम ले तो भी ये चाहेगा इक्वल टू tan ऑफ ए थीटा। सो द थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, 3 पाई डिवाइड बाय द 2 करके चलो दोनों को कंडीशन में डाल दो। तो ये जाएगा 0 लेस देन पाई डिवाइड बाय 2 लेस देन द ट्वाइस पाई आ रहा है इसके बीच में, एंड द सेकंड वैल्यू द 0 लेस देन 3 पाई डिवाइड बाय 2 लेस देन द ट्वाइस पाई। दोनों ऑलरेडी ये 270 है 360 के बीच में आता है। तो दिस इज रिक्वायर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कॉट ऑफ ए थीटा इक्वल टू √3 करके, कॉट ऑफ ए थीटा इक्वल टू √3। तो कॉट को कन्वर्ट कर लेंगे tan में, तो tan ऑफ ए 1/√3 एंड tan 1/√3 की वैल्यू कितना आएगा, तो आपका आंसर बनेगा 1/√3 tan की कितना डिग्री की वैल्यू है, 1/√3 tan का कितना डिग्री की वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है। तो पहला आएगा π/6 और वहां पर एक पाई, तो ये 7 पाई डिवाइड बाय द 6, ये इतना आंसर आएगा आपका, क्योंकि पाई प्लस थीटा होता है, एक उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना आंसर आना चाहिए, कर लोगे। ओके चलो नेक्स्ट ले रहा हूं, नेक्स्ट विल बी द 4 नंबर। अब वैल्यू निगेटिव आ रहे तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से फिर से मैं स्टेटमेंट डाल देता हूँ, क्योंकि वैल्यू निगेटिव आ रही है, ये पॉजिटिव के लिए होगी। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन, फाइंड द, वही निकाल रहा हूं बस वैल्यू निगेटिव वाले, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ। तो फर्स्ट है साइन थीटा, फर्स्ट नंबर साइन थीटा इक्वल टू -1 डिवाइड बाय द 2 करके। देखो अब ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 निकाला, या साइन एक्स इक्वल टू 1/2 प्रीवियस क्वेश्चन में, थीटा की जगह पर एक्स भी बन सकता है। अब वैल्यू किस में आ रहा है, माइनस में। मैं यहाँ पर पहले इस क्वार्टर निकाल कर दे रहा हूँ, ऑल एस टी सी, ये ट्वाइस पाई, ये पाई, यहाँ का एंगल पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, और रहेगा ट्वाइस पाई माइनस थीटा। हर बार यही देखना अपने को। अब वैल्यू निगेटिव है तो दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा निगेटिव क्वाड्रेंट से। अब ऐसे दो क्वाड्रेंट है जहां पर साइन पॉजिटिव होता है और साइन निगेटिव होता है दो क्वाड्रेंट में। तो पहला और सेकंड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। तो साइन निगेटिव, इसलिए निगेटिव क्वाड्रेंट से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो इसको निकालते कैसे। पहला साइन थीटा इक्वल टू द -1/2, सो द साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू, ये माइनस रहने दो, और ये 1/2 है, साइन इसलिए साइन, और 1/2 साइन का कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। रेडी में लिखेंगे इसको पाई डिवाइड बाय द 6। तो साइन थीटा साइन π/6 कंपैरिजन हो जाता, लेकिन ये माइनस साइन है, तो फिलहाल थीटा इक्वल टू कितना हो गया, पाई डिवाइड बाय द 6। ये जो मैंने वैल्यू निकाला थीटा इक्वल टू π/6, ये नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि कंपैरिजन करते हो तो इसमें माइनस साइन प्रॉब्लम करता है। ये थीटा के लिए जो अपन अलाइड एंगल से निकालने, जब वैल्यू निगेटिव होती है तो निगेटिव क्वाड्रेंट से फाइंड आउट किया जाता है, और दोनों वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है बाय यूजिंग द अलाइड एंगल। अब अलाइड एंगल में जो अपने को थीटा पुट करना है वो ये थीटा हो गया, इसलिए मैंने ये थीटा निकल कर रख दिया। जब वैल्यू ये मानो पॉजिटिव रहता तो ये आपका पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन बन जाता। अब दोनों किससे फाइंड आउट करना है, अलाइड एंगल से, तो बाय अलाइड एंगल, ठीक है। निगेटिव है साइन, सो दिस विल बी द साइन ऑफ ए। चलो निगेटिव, तो निगेटिव क्वाड्रेंट का एंगल उठाना पड़ेगा, पहला दूसरा में पॉजिटिव है साइन, साइन है तो। अब तीसरा क्वाड्रेंट का एंगल पाई प्लस थीटा इक्वल टू द माइनस साइन थीटा होता है। देख लो 90 डिग्री साइन का साइन, माइनस वैल्यू इसलिए माइनस आना चाहिए। थीटा तो थीटा, और एंगल कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, ये हो गया फर्स्ट में, ठीक है। दूसरा मैं इस साइड में से लेता हूँ,
सो द साइन ऑफ ए, अब और एक क्वाड्रेंट है कौन सा, 4 क्वाड्रेंट, तो वहां का एंगल ट्वाइस पाई माइनस थीटा इक्वल टू, ये भी क्या बनेगा माइनस साइन थीटा करके बनेगा। ठीक है, तो जब वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग विल बी द अलाइड एंगल से, ये हो जाएगा साइन। अब नेक्स्ट में क्या करना है, जो मैंने थीटा थीटा और थीटा थीटा निकाल कर रखा है ना, ये पुट कर लो। साइन ऑफ ए पाई प्लस थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, इस साइड में भी पुट कर रहा हूँ पाई बाय 6 करके। एक एक सॉल्व कर लेता हूँ। साइन ऑफ ए ये कितना हो जाएगा 7 पाई डिवाइड बाय द 6, एलसीएम लेने के बाद माइनस और साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितना है साइन थीटा यानी माइनस 1/2, ये रहे ये माइनस, और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितना है 1/2। ठीक है, तो साइन ऑफ विल बी द 7 पाई डिवाइड बाय द 6 इक्वल, और माइनस 1/2 साइन किसकी वैल्यू है साइन थीटा का, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा साइन थीटा, क्योंकि थीटा में कंपैरिजन करते आना चाहिए, या नहीं भी वो लिखे और थीटा की वैल्यू ये भी लिखे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन 7 पाई डिवाइड बाय 6 साइन थीटा, तो अब थीटा कितना हो जाएगा 7 पाई डिवाइड बाय द 6 करके। अब इसका रेंज देखो पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री मल्टीपल द 7 तो 21 यानी 21 और 0 210 डिग्री ऑलरेडी इसके रेंज में आ रही है। ठीक है, अब यहां से लेते हैं साइन ऑफ ए ट्वाइस पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना पाई बाय द 6, ये भी हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ए पाई डिवाइड बाय द 6 करके। सो द साइन ऑफ ए 2 इंटू द पाई कितना गया 12 पाई, यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ 12 पाई माइनस पाई रहेगा, तो माइनस साइन पाई बाय 6 फिर से कितना 1/2, तो साइन ऑफ ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 11 पाई डिवाइड बाय द 6 इक्वल टू द, और माइनस 1/2 किसकी वैल्यू विल बी द साइन थीटा का, तो यहाँ से भी थीटा कितना हो जाएगा 11 पाई डिवाइड बाय द 6। तो ये हो गए इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कब, जब वैल्यू निगेटिव था तो दोनों निकालना अलाइड एंगल, और निगेटिव था निगेटिव क्वाड्रेंट, पॉजिटिव था तो एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट से निकाले, पहले क्वाड्रेंट का एक वैल्यू मिल जाता था, सेकंड पॉजिटिव देखना पड़ता था, और ये पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है कब, जब वैल्यू पॉजिटिव लेकिन वैल्यू निगेटिव है तो ये नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये दोनों हो गए इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अपना रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहेगा, सो देयरफॉर कंडीशन में डाल रहा हूँ 0 लेस देन 7 पाई डिवाइड बाय 6 लेस देन द ट्वाइस पाई, and second 0 less than the 11 pi divided by 6 less than the twice pi, इसके बीच में आता है। तो this is required principal solution, this is required principal solution। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके जैसा और एक क्वेश्चन, बहुत सारे हैं आप ले सकते हैं, मैं जितने किताब में नए सिलेबस में उतने पढ़ा रहा हूं। tan थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू द -1, देखो ये भी वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो फाइंड इट विल बी द जनरल सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो निगेटिव है तो निगेटिव क्वाड्रेंट से निकालना है, और बाय यूजिंग द अलाइड एंगल से, तो tan थीटा इक्वल टू द -1, tan ऑफ ए थीटा ये -1, और 1 tan का कितना 45 डिग्री, 45 यानी पाई बाय 4, टेबल में देख लेना अच्छी तरह से, तो थीटा कितना हो जाएगा पाई डिवाइड बाय द 4, ये नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, माइनस है, तो बस मैंने जो थीटा पुट करने वाले थे ना यहाँ पर, वो वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाल कर रख दिया। अब दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग विल बी द अलाइड एंगल से, तो बाय अलाइड एंगल। ठीक है, tan है इसलिए tan, अब tan देखो कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव आता है तो चेक करते हैं। सबसे पहले पहला क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, इन दो क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसका मीनिंग सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव रहेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल उठाना पड़ेगा, कितना है पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर tan के साथ क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा करके। सेकंड साइड में भी लिख लेता हूँ tan ऑफ, और कौन सा क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट का एंगल ट्वाइस पाई माइनस थीटा करके इक्वल टू, और ये भी इक्वल टू, ये क्या बनेगा माइनस tan ऑफ ए थीटा बनेगा, और ये भी माइनस tan ऑफ ए थीटा, फार्मूला अप्लाई करके देख लेना बराबर मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो थीटा कितना फाइंड आउट के बनने पाई बाय 4 रख देते दोनों में, tan ये पाई और ये पाई डिवाइड बाय द 4 इक्वल टू माइनस tan ऑफ ए पाई डिवाइड बाय द 4, tan ऑफ ए माइनस है तो 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई डिवाइड बाय द 4 इक्वल टू माइनस, और tan पाई बाय 4 के लिए कितना है 1,
तो tan ऑफ ए 3 पाई डिवाइड बाय द 4 इक्वल टू, और -1 केवल कितना है tan ऑफ ए थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पाई डिवाइड बाय द 4 बनेगा। इस साइड में भी लो, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बस क्वाड्रेंट का एंगल लेते आना चाहिए और वैल्यू चेक करना बराबर पॉजिटिव निगेटिव। tan ऑफ ए ट्वाइस पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4 इक्वल टू माइनस tan ऑफ ए पाई डिवाइड बाय द 4, तो tan ऑफ ए 4 पाई एंड 4 इंटू 2 8 पाई माइनस पाई यानी 7 पाई डिवाइड बाय द 4 इक्वल टू -1, tan पाई बाय 4 के लिए 1, तो tan ऑफ ए 7 पाई डिवाइड बाय द 4 इक्वल टू द, ये हो जाएगा -1 की वैल्यू कितना है tan ऑफ ए थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना 7 पाई डिवाइड बाय द 4, दोनों को कंडीशन में रख देते हैं। तो 0 लेस देन 3 पाई डिवाइड बाय द 4 लेस देन द ट्वाइस पाई, आ रहा है इसके बीच में पाई बाय 135 डिग्री हो गया, एंड सेकंड वैल्यू 0 लेस देन द 7 पाई डिवाइड बाय द 4 लेस देन द ट्वाइस पाई, ये भी आता है। तो दिस इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना था एक्स का, लेकिन यहाँ पर न्यू सिलेबस में एंगल थीटा दिया है इसलिए मैं थीटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो बस इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, बट इसको थोड़ा सॉल्व करके दे रहा हूँ। थर्ड, √3 इंटू कोसेक ऑफ ए थीटा +2 इक्वल टू द 0। अब बोलोगे कि हार्डली क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, ये उससे भी सिंपल है, फाइंड आउट किए थे अपन ऑलरेडी। पहले इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, क्या करना है देखते हैं। √3 इंटू द कोसेक ऑफ ए थीटा +2 इक्वल टू द 0, ठीक है। हाँ, इस टाइप से कभी भी अटैच में क्वेश्चन रहेंगे ना, तब वहां पर जो रेशियो रहेगा कौन सा भी tan cot से कोसेक कोई भी रहेगा, वो वैल्यू पहले निकाल लेना। तो यहाँ से मेरे को कोसेक थीटा निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले +2 ज्यादा हो जाएगा, उसको उस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो √3 इंटू द कोसेक ऑफ ए थीटा इक्वल टू द -2 बनेगा। अब कोसेक थीटा इक्वल टू द ये -2, ये मल्टीपल उस साइड में तो डिवाइड बाय द √3, ये वैल्यू देना चाहिए था, तो उन्होंने ऐड करके दे दिया, तो अपने ये फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब निकालते समय अपने में इक्वेशन किस में ना साइन कॉस और tan, ये कोसेक आ रहा है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कोसेक का रेसिप्रोकल किसके साथ होता है साइन के साथ, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू ये आपका माइनस, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर यानी √3 डिवाइड बाय द 2 करके ये सॉल्व कर लेंगे। देखो मैंने साइन -1/2 सॉल्व करके दिया था, उस टाइप से आपको साइन थीटा इक्वल टू -√3 डिवाइड बाय 2 सॉल्व करना है। तो इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर आएगा, देखो इसमें एंगल देख लो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन इससे निकलता है आंसर, पाई प्लस थीटा लेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से √3 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो 3 पाई प्लस पाई यानी हो जाएगा 4 पाई डिवाइड बाय द 3, एंड नेक्स्ट आएगा 5 पाई 3 इंटू 2 5 पाई डिवाइड बाय द 3 करके।